नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एट स्टडी विथ GSJ पर। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त सार्थक द्विवेदी। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंडियन जियोग्राफी। दोस्तों, मैं आपको इंडियन जियोग्राफी में ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज अपना टॉपिक इंडियन जियोग्राफी। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ें बीच में आती जाएंगी उनको डिस्कस करते जाएंगे। हम जिन चीज़ों को समझेंगे कि आपको समझने की ज़रूरत है, आपको समझाने की ज़रूरत है, उसको डिस्कस कर देंगे आप लोगों से। तो डोंट वरी, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करें और शेयर करें। हाँ, तो इंडियन जियोग्राफी। तो दोस्तों, जैसे कि वर्ड आया पहले जियोग्राफी। आखिरकार जियोग्राफी है क्या? ये जियोग्राफी क्यों आया? आखिरकार ये वर्ड क्यों आया, क्यों पूछा गया इसको? तो दोस्तों, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, क्या है कि जियोग्राफी हमारा जो है, जो हमारा जियोग्राफी है वो किससे, जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना हुआ। ये हमारे ग्रीक वर्ड्स। देखिए दोस्तों, एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ। क्या है कि ये जितनी भी साइंस हुई हैं, जितनी भी साइंस हैं अपने यहाँ, वो सारी हमारी लगभग सभी साइंस ग्रीक वैज्ञानिकों ने ही दी हैं। इनकी प्रस्तावना ग्रीक वैज्ञानिकों ने ही दी है। तो दोस्तों, इसलिए उन्होंने ही इनका नामकरण सही तरीके से किया। तो दोस्तों, जियोग्राफी में ये लैटिन वर्ड्स जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना हुआ है। इसमें जियो का मतलब होता है, जियो मीन्स क्या होता है दोस्तों? अर्थ। जियो मीन्स क्या होता है दोस्तों? अर्थ। और ये ग्राफी एक्चुअल में, माफ़ करना, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर हो गई। ये जियोग्राफी जो है ना दोस्तों, डोंट वरी, कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसा छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है, दिमाग से बात उतर जाती है, कोई बात नहीं, आप समझिएगा। माफ़ी चाहूँगा, दोबारा एक बार फिर से देखिए। एक्चुअल में ये जो जियोग्राफी है, ये लैटिन वर्ड्स जियो प्लस ग्राफिया, यस, जियो प्लस ग्राफिया से मिलकर बना हुआ है। इसमें जियो का मतलब अर्थ होता है और ग्राफिया का मतलब जो बच्चों होता है वो होता है डिस्क्राइब। क्या होता है? डिस्क्राइब। मतलब कि पृथ्वी और डिस्क्राइब माने क्या होता है? वर्णन, या यूं कह लें कि व्याख्या। तो भाइयों, क्या होता है? अब इसका मतलब समझिए कि जियोग्राफिया मीन्स, जियो मीन्स अर्थ, ग्राफिया मीन्स डिस्क्राइब, मतलब पृथ्वी का वर्णन ही ये कहलाता है हमारा जियोग्राफी। तो देखिए कि क्या है कि इसमें देखिए, आगे देखिए, इसमें आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, तो पृथ्वी का वर्णन, तो आखिरकार आप पूछेंगे, आपसे किसी ने पूछ दिया कि भाई कैसे करेंगे पृथ्वी का वर्णन? तो वही मैं बताता हूँ आपको कि पृथ्वी का वर्णन कैसे करेंगे। पृथ्वी में उपस्थित, समझिएगा दोस्तों, मान लीजिएगा ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिएगा ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी में उपस्थित सभी प्राकृतिक वस्तुएं कह लें, या प्राकृतिक चीज़ें, वस्तुएं, एक ही बात। तो प्राकृतिक वस्तुएं और अप्राकृतिक वस्तुएं क्या हुई? वो मानव द्वारा। तो बच्चों, पहले आप इतना ही समझिएगा, जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं या प्राकृतिक चीज़ हैं जो भी हैं, जैसे इनको समझने के लिए बता दूं, नदी, नहरें और नदियाँ, समुद्र, पहाड़, पर्वत, पठार, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इनका जो है, जो वर्णन किस प्रकार से किया जाएगा, ये हमारी जियोग्राफी बताती है। क्या बताती दोस्तों? जियोग्राफी क्या बताती है कि पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी में उपस्थित प्राकृतिक वस्तुओं का वर्णन किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से किया गया है, ये बताती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जियोग्राफी का मतलब आप समझ गए होंगे।
हाँ तो दोस्तों, वैसे तो इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे, अगर मैं इंडियन ज्योग्राफी की बात करूँ तो सबसे पहले पूछेंगे कि भारत की सीमा विस्तार की जो स्थिति है, जो भारत का एक्सटेंशन, कौन सा एक्सटेंशन, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो पहले मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ बच्चों। मुझे इसको बताना पड़ेगा क्योंकि फिर आपको आगे प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं पहले बता दूँ। देखिए, ये क्या है, हमारी अर्थ। ध्यान से समझना बच्चों, ये हमारी अर्थ। एक्चुअल में जो अर्थ है ना हमारी, ये क्या है, ये पूरी तरह से गोल नहीं है। ये क्या है, थोड़ा ध्रुवों पर, ये जो है ना, ये पोल्स कहलाते हैं भाई दोस्तों, भाइयों, ये पोल्स कहलाते हैं नीचे वाले। ये क्या हमारा नॉर्थ पोल, ये क्या है साउथ पोल, ये तो सभी लोग जानते ही होंगे। और ये क्या है ईस्ट, और ये क्या है, अरे सॉरी, इसको बोलते हैं बच्चों वेस्ट, इसको बोलते हैं ईस्ट। तो देखिए क्या है कि हमारे यहाँ बहुत से वैज्ञानिक आए, धीरे धीरे जब एक एक करके वैज्ञानिक आए, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने शोध के अनुसार अलग अलग विवेचनाएं या अलग अलग प्रस्तुतियाँ यहाँ पर दी हैं। तो उनको मैं बता रहा हूँ आपको कि तो उन्हीं के अकॉर्डिंग जब सही से अगर देखें तो क्या है कि वैज्ञानिकों ने अपनी सुविधा के अनुसार क्या किया, पृथ्वी में ये जानने के लिए कि कौन से स्थान और जितनी भी चीज़ें अभी मैं धीरे धीरे बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप, यह जानने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसमें क्या मान ली, रेखाएं मान ली। तो दोस्तों, पृथ्वी के बीचों बीच जो एक रेखा है दोस्तों, ये पृथ्वी के जो बीचों बीच एक रेखा मानी, ये 0 डिग्री पर है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इक्वेटर। अगर इस बात की जाए हिंदी में, तो चूंकि ये पृथ्वी के बीचों बीच है, तो इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा। और दोस्तों, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। तो दोस्तों, इतना आपको समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर क्या किया गया है कि पृथ्वी में बहुत सारी, इसको अक्षांश रेखा बच्चों, जो पृथ्वी में इस तरह की रेखाएं हैं, इस तरह की जो रेखाएं मानी गई हैं, इस तरह की जो रेखाएं मानी गई हैं, हाँ तो दोस्तों, बात कर रहे थे, ये जो रेखाएं हमारी इस तरह से डाली गई हैं, इस तरह से जो रेखाएं मानी गई हैं, इनको क्या बोलते हैं बच्चों, देखिएगा, इनको बोलते हैं लैटिट्यूडनल लाइंस। बात करें हिंदी में तो इनको बोलते हैं अक्षांशीय, अक्षांशीय नहीं, अक्षांश रेखाएं। जी हाँ, ये है अक्षांश रेखाएं। वैसे तो बहुत से अक्षांश रेखाएं हैं, मैं बता दूं आपको कि ये इक्वेटर से ऊपर बढ़ने पर 90 अक्षांश रेखाएं हैं। कितनी, 90 अक्षांश रेखाएं हैं। और नीचे भी इक्वेटर से नीचे, यानी कि इसको इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट को जो दो गोलार्धों में बांटा गया है, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो दोस्तों, आगे देखिएगा, तो क्या है कि 90 अक्षांश रेखाएं जो लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, वो इस इक्वेटर के ऊपर 90 हैं और नीचे 90 हैं, और उनके बीच का जो स्पेस है वो 1 डिग्री से डिस्क्राइब किया जाता है। या अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो 111 किलोमीटर। प्रत्येक लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच में 1 डिग्री या 111 किलोमीटर का क्या है बच्चों, स्पेस है। तो इसको ऐसे देखा जा सकता है। तो इस तरह से 90 रेखाएं नीचे है, 90 ऊपर है। और अगर बात की जाए हमारी जो मेन रेखाएं हैं, तो कुल मिलाकर 5 जो मेन रेखाएं हैं, 2 नीचे
अभी बताते हैं। और 2 रेखाएं ऊपर हैं जो हमारी मुख्य रेखाएं हैं। हाँ तो दोस्तों, इस तरह से हमारी पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार की रेखाएं मानी गई हैं। तो वैसे तो बहुत सी रेखाएं हैं, तो जितनी भी लेटी हुई रेखाएं होती हैं इनको आप ऐसे याद करिएगा। लेटीट्यूडनल में लेटी मीन्स क्या निकलता है, लेटी। तो जितनी रेखाएं लेटी हैं या क्षैतिज हैं वो सब क्या होंगी, लेटीट्यूडनल लाइंस होंगी, अक्षांश रेखाएं होंगी। तो ये याद करने का तरीका है। तो बच्चों, हमारी जो मेन देखिए जो मुख्य रेखा हैं वो 5 हैं। एक तो हमारी इक्वेटर हो गई, विषुवत रेखा हो गई, और फिर उसके ऊपर बढ़ेंगे अगर यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर, तो बच्चों पहली जो रेखा मिलेगी हमको वो क्या है, हमारी कर्क रेखा। और जो दूसरी रेखा मिलेगी यहीं से नीचे अगर आएंगे, इक्वेटर लाइन से नीचे आएंगे 23.5 डिग्री अगर नीचे आएंगे साउथ की ओर, तो ये जो रेखा मिलेगी इसको बोलते हैं मकर रेखा। तो ये हमारी मेन रेखाएं हैं। और ये यहाँ पर ये पोल्स, ये रेखा जो है यहाँ से जो साउथ पोल से यहाँ ये एरिया है, और ये रेखा जो उस तरफ नॉर्थ पोल से। तो हम बता रहे थे। अब बच्चे, अब आप पूछेंगे कि आखिरकार ये रेखाएं क्यों बनाई गई। क्वेश्चन आता है कि रेखाएं क्यों डाली गई हैं। तो रेखाएं इसीलिए डाली गई हैं कि जो पृथ्वी में जितने भी देश हैं या जितने भी प्राकृतिक या अप्राकृतिक जगहें हैं उनको चिन्हित करने के लिए या उनको पहचान देने के लिए ही ये रेखाएं डाली गई हैं। तो जो ये रेखाएं होती हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जैसे किसी ने पूछा कि दिल्ली, किसी बाहरी ने पूछा, हमको तो पता है कि दिल्ली कहाँ है, लेकिन किसी बाहरी ने पूछा कि आखिरकार आपका दिल्ली कहाँ है, आप दिल्ली से हो, इंडिया में दिल्ली कहाँ है। अगर वो साइंस जानता है तो आप उसको इस तरह से बता सकते हैं, हमारे इंडिया कुछ इस जगह पर। तो वो यहाँ से कुछ स्टार्ट होता है, तो यहाँ से यहाँ जो अक्षांशीय विस्तार है इंडिया का वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन आपको उदाहरण दिया है तो बता दे रहे हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है यहाँ से, और दिल्ली यहाँ कहीं 28 डिग्री पर पड़ता है। तो अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो दिल्ली हमारा 28 डिग्री नॉर्थ बताएंगे, अगर कोई पूछेगा तो 28 डिग्री नॉर्थ अक्षांशीय विस्तार में दिल्ली पड़ता है। इसी प्रकार देशांतरी विस्तार भी, देशांतर रेखाएं हमारी कुछ इस प्रकार से हैं। जितनी भी हमारी यहाँ पर वर्टिकल रेस हैं, वर्टिकल लाइंस हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। देखिए आप समझते रहिए, हम आपको बताते रहेंगे। हर रेखाओं का कुछ ना कुछ ज़रूर उद्देश्य है। तो ये रेखाएं किस लिए डाली गई हैं, तो इन रेखाओं का एक उद्देश्य तो ये भी है कि यहाँ से मतलब किसी भी जगह की, किसी भी प्लेस की जो स्थिति है, देशांतरी स्थिति जिसको कहते हैं, वो पता किया जा सकता है। जैसे भारत है हमारा, भारत यहाँ से कहीं शुरू होता है, तो उसकी देशांतरी स्थिति कुछ यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से आगे बताएंगे आपको, अभी उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे शुरू होती है। तो इस तरह से तो हाँ, तो दोस्तों, चूँकि आज हम आपको यहाँ पर इंडियन जियोग्राफी बताने वाले थे, क्योंकि अब जियोग्राफी का मतलब जियोग्राफी आ गया था, इसलिए मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया। लेकिन दोस्तों, आज हमारा उद्देश्य ये पढ़ाना नहीं था। हम आपको इसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। आज हमारा उद्देश्य केवल कुछ जानकारियाँ देने का था जो हमने दी हैं। अब हम आपको अपने अगले वीडियो में ये जो हम इसके बारे में स्पेशल बताएंगे वो हमारा अलग वीडियो रहेगा, और डेली के जो लेक्चर हैं हमारा ये, तो उसमें हमारा जो अगला वीडियो रहेगा उसमें हम भारत की सीमा विस्तार एवं भारत के बारे में बताएंगे। आज तो मेरा उद्देश्य था जियोग्राफी के बारे में बताने का कि आखिरकार जियोग्राफी क्यों, क्या, कैसे, किस लिए। अब मैं कल आपको बताऊंगा कि अब भारत कहाँ पे है, कहाँ से शुरू होता है, क्या होता है, कैसे होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी क्लास आज की। और दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को ज़रूर दबाएं। और दोस्तों, अगर आप बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से भरी हुई अच्छी ज़बरदस्त जीके पढ़ना चाहते हैं और डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल
और मैं दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक भी दे दूँगा, तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर आप ये पा सकते हैं। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।